दोस्तों, आज प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है उसके ऊपर अपना पक्ष रखा। लेकिन जो 3-4 दिन से लोकसभा में चल रहा था, उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी बातें बोली। अब मैं मानता हूँ कि उन्होंने अच्छा किया कि जो राहुल गांधी एक लेके आए थे शगुफ़ा, एक बुक जो लेके आए थे, उसपे और मैं आपको याद करके बोल रखिएगा मेरी बात को कि मैं जो बोल रहा हूँ कि ये भी उनका गुब्बारा बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, 15-20 दिन चल के फूट जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी जो मुद्दा उठाते हैं, उनको आम पब्लिक से कोई सरोकार ही नहीं होता। सब लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। लेकिन राहुल गांधी में एक जिद है कि जो मैं देख रहा हूँ ना, उसी को सच्चाई मान लो। लेकिन जनता तो देख रही है, उसके पास भी आँखें हैं, उसको उसको भी दिख रहा है। तो री राहुल गांधी की यही नियति रहा है कि वो वैसे मुद्दे लेके उठते हैं, जिसका जनता से दूर-दूर तक वास्ता नहीं होता है। मैं आपको पहले भी बोला था, कई लोग बोलते हैं, "अरे! वोट चोरी बहुत मुद्दा है।" मेरे दोस्त लोग भी जो कांग्रेसी लोग हैं, वो बोलते हैं, "अरे! वोट चोरी बहुत बड़ा मुद्दा है।" कहाँ गया वोट चोरी? अब वोट चोरी नहीं, अब नया चीज़ उन्होंने लेके आया है, वोट चोरी नहीं, अब ज़मीन चोरी का चला रहे हैं। ज़मीन चोरी की या एक नया चल रहा है कि पीएम कंप्रोमाइज़्ड हो गए। जब इस तरह का बयान दो, तो फिर दूसरे के सामने वाले के सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो बोलना है, वो बोल दोगे। एक होता ना कि पहले आक्षेप लगाओ, भाग जाओ। ये केजरीवाल के स्टाइल था। केजरीवाल को तो अपनी जगह पता चल गई, राहुल गांधी की जगह तो पता चल रही है, लेकिन वो मान नहीं रहे। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर पीएम मोदी ने जो बातें बोली, एक तो सबसे पहले मेरे को लगा कुछ दिनों से ना, कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कि अब वो राहुल गांधी को उतना तवज्जो नहीं देते। और मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी की बातों को महत्व देना मतलब राहुल गांधी को महत्व देना। जिस आदमी का कोई अपना वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व, तो मुझे नहीं लग रहा कि उनके चेले-चपाटों के अलावा राहुल गांधी के कहीं और अस्तित्व नहीं है। अब जो चाहे इसको उनके चेले-चपाटे कितने भी मान लें, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी विश्वसनीयता मतलब पूरी देश की जनता में, इसलिए वो हारते हैं। ये ज़िंदगी भर करते रहेंगे कि अरे यार वोट चोरी हो गई, कभी ईवीएम चोरी हो गई। क्योंकि ये लोग, मैं मानता था कि जो जैसा भी है, ममता बनर्जी को मैं मानता था कि ममता बनर्जी ज़मीन से जुड़ी थी। काम करे ना करे एकदम अवेलेबल होती थी। लेकिन क्या होता है ना कि जब आदमी समय के साथ ऐसे चीज़ों को फ़ॉलो करने लगता है, तो अपना चाल तो भूल ही जाता है, दूसरे का कॉपी करते-करते अपना चाल भी भूल जाता है, वो दूसरे का चाल भी नहीं ले पाता। क्योंकि वो बंदा तो खुद से ही ऐसा आज तक कोई चुनाव जिता नहीं पाया, आज तक उसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं। वो बिल्कुल अलग चलता है, कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी कुछ, कभी कुछ। तो राहुल गांधी को अगर जो फ़ॉलो करेगा, वो अपना मटिया मेद तो करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस पे बहुत चर्चा हो चुका। मुझे भी लगता है कि मैं भी वही मीडिया वालों की तरह, लोग बोलेंगे राहुल गांधी पे कोई बात नहीं करता, राहुल गांधी को कोई तवज्जो नहीं देता, और पूरे 365 दिन, 350 दिन, 340 दिन राहुल गांधी के मुद्दे पर हर चैनल में डिबेट होता है। अगर सारे चैनल को मारा, डेली 10 डिबेट केवल राहुल गांधी पे होता है। जिस आदमी का अपना कोई वजूद नहीं है, जो अपना चुनाव हार चुका है एक बार और 99 केवल सीट लाया है, उसको इतना तवज्जो देना मेरे समझ के परे की बात है। और जहाँ भी वो चुनाव में इतना 99 तक पहुँचे हैं, तो क्षेत्रीय दलों के सपोर्ट से जीते हैं। तो वो सब अलग बात है, उनकी कोई लहर नहीं है। लेकिन वो क्या करते हैं, अब क्या वजह है कि जो अपने जिनका वजूद है, जो लोग, मैं तेजस्वी यादव को बोल रहा हूँ, आरजेडी को और समाजवादी पार्टी को, उनकी अपनी एक वोट बैंक है, अपनी-अपनी पकड़ है अपने अपने राज्यों में। लेकिन वो लोग क्या उनकी मजबूरी है कि राहुल गांधी के पीछे लग जाते हैं और राहुल गांधी जो बोलते हैं वही करते हैं। अब प्रधानमंत्री ने जो बात इनके बारे में बोली, तो 2-3 ही क्या, एक तो मतलब उनको तो थोड़ा 2-4 लाइन तो बोलना पड़ेगा क्योंकि वो 4 दिन से लगाए थे। एक तो सबसे बड़ा बात, उन्होंने नरवणे की किताब पे कुछ नहीं बोला। माने वहीं पे उन्होंने गुब्बारा फोड़ दिया। अगर बोलते हैं ना, तो इसका मतलब राहुल गांधी की बातों को तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने वो बोला जो उनको भुनाना था। मोदी जी जानते हैं कि मौके पे चौका मार, जो बिट्टू है उनके बारे में जो भी शब्द यूज़ किया, उसको जो मोदी जी हैं वो सिख कम्युनिटी से जोड़कर, पहले भी बीजेपी के लोगों ने, जो उनके जो जितने भी सिख कम्युनिटी से लोग आते हैं, नेता हो गए, वो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उसके बाद प्रदर्शन भी किया था दिल्ली में। उसके बाद जो पेपर फाड़ा उन्होंने, तो उसके ऊपर उन्होंने टीडीपी के जो थे,
उनको उन्होंने दलित से जोड़ दिया। तो वो अपने हिसाब से उसको ट्विस्ट करके और जो भी है, यही पॉलिटिशियन का मेन जो जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो इंदिरा गांधी के टाइम में थे, द्वारका प्रसाद में, तो मैं तो जानता नहीं उन लोगों को, कि हम लोग के बहुत पहले थे, लेकिन अपने जो पिताजी हैं, उन लोगों के मुँह से, पापा वगैरह से सुने कि भाई वो लोग क्या थे, किस तरह से वो लोग पॉलिटिक्स करते थे, कितना पॉलिटिकल नब्ज़ पकड़ते थे, तो ये सब सुना है। वो चीज़ आज राहुल गांधी के पास नहीं है। उनके यहाँ तो ट्विटरबाज़ हैं, जो एक्स पे लिखते हैं, उसी को समझते हैं कि यही देश की जनता है, यहीं पे अगर वोट भी अगर आ गया तो लाइक डिसलाइक तो मेरा वारे-न्यारे है। अब मैं उस दिन का भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि जिस दिन संसद में हाथापाई, मारा-मारी हो जाए, कूटा-कूटी हो जाए, क्योंकि अब यही बाकी है। गाली-गलौच तक तो आ गया है। घेराव भी प्रधानमंत्री का कर दिया, कि अभी देखा संदीप चौधरी एक नंबर का, मतलब किस तरह का पत्रकार है, जो बंदा बोल रहा था कि अरे ये, मतलब मान लीजिए किसी औरत ने अगर हाथ उठा देता, तब बोलते थे कि अरे यार, प्रधानमंत्री क्यों आ गए? संदीप चौधरी आज के लेवी पे। मैं ये सब ना पत्रकार हैं बेसिकली। जहाँ भी जाते हैं अपना एजेंडा चलाते हैं, और 2014 से क्या 2002 से चला रहे हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। कहते हैं ना कि आप आसमान में पत्थर उठा के फेंकोगे तो तुम्हारे, या थूकोगे तो तुम्हारे मुँह पे ही गिरेगा, तो वैसे ही है। लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन होता है ना, वो फ्रस्ट्रेशन आज भी जारी है, उनकी बातों से लगेगा। वो बोल रहे थे कि नहीं, आपको एफआईआर करना चाहिए, नहीं कर रहे एफआईआर। आप अगर वो सपोज़ करो कि वहाँ पे अगर मनमोहन सिंह बैठे होते और बीजेपी के लेडी वहाँ पहुँच जाती, बैनर लेके उनको घेर लेती, तब यही बंदा बोलों की जान का खतरा है। तो ये अपने हिसाब से ट्वीट, ये पत्रकार नहीं है, पतलकार है। इसको इसीलिए वहाँ से मतलब लात मार के निकाला गया न्यूज़ 24 से। और कुछ लोग, अब ये न्यूज़ 24 क्या, एबीपी न्यूज़ से भी इसको निकाला जाएगा। क्योंकि ऐसे लोगों को ज़्यादा, आपने देखा ना विशाल शर्मा, पुनप्रसून वाजपेयी, वो अपनी हरकतों से बाहर निकाला गया। कि झूठ एजेंडा इन्होंने मिल के एबीपी में आया, और उड़ीसा का पता नहीं, मेरे को तो इंसिडेंट भी भूल गया, कि गाँव में मोदी जी का स्कीम था, उसको अपने से मैनिपुलेट करके, काट के, एडिट करके इन्होंने चला दिया था प्राइम टाइम पे। तो बाद में बहुत ज़्यादा खिंचाई हुई और फैक्ट चेक में वो पकड़े गए। तो भाई एबीपी न्यूज़ का बहुत ज़्यादा लोगों ने बहिष्कार किया, काफ़ी उनके व्यूअरशिप गिरने लगे, तो उन्होंने दोनों को गेट आउट किया। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो चीज़ें हैं इन लोगों की जो चल रही है, तो प्रधानमंत्री ने 2-4 चीज़ें बोला है। एक तो मान लीजिए कि अपने ऑब्वियसली बजट के ऊपर भाषण था, राष्ट्रपति जी के, उनके भाषण के अभिभाषण पे उन्होंने उनको बोलना था। लेकिन 2-3 चीज़ें उन्होंने बड़ी अच्छी बोली। एक तो देखिए, आपने खोला वैसा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि राहुल गांधी वो मुद्दा लेके आते हैं, या कांग्रेस पार्टी, जिसमें अपने खुद के चेहरे से नकाब उतारते हैं। जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर के सामने सरेंडर लेके बोला, तो उन्होंने 1971 का लेके पहुंच गया कि भाई इंदिरा गांधी का क्या, केजीबी का क्या रिपोर्ट्स है। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, अपने कांग्रेसी या उनके जो पूर्वज हैं, उनके चेहरे से नकाब उतारना उनको बड़ा मजा आता है। उन्होंने फिर लेके आए, तो इस बार निशिकांत दुबे, कम से कम काफ़ी किताबें तो मैंने भी पढ़ी है। आपको अगर मान लीजिए किताब भी अगर नहीं, तो प्रखर श्रीवास्तव करके आते हैं कैपिटल टीवी पे। आप, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई है किताब पढ़-पढ़ के, तो आप उनके कहीं, उन्होंने लिखा भी है, तो उनके अगर कहीं उनके अकाउंट पे जाके पढ़ेंगे, तो उन्होंने काफ़ी समरी करके बताया हुआ है, तो आप पढ़ जान सकते हैं कि भाई इन लोग के इतिहास भूगोल क्या है। किताब का नाम भी वो बताते हैं। तो ऐसे मैंने भी किताबें-वुताबें पढ़ी है, तो मैंने बोला कि अगर आपको मेहनत नहीं करना, किताब नहीं पढ़ना, तो समरी में वो बता देते हैं जो-जो लाइन्स होती हैं, जो-जो जहाँ लिखा हुआ है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई इन लोगों की हिस्ट्री भूगोल क्या है। ये लोग चाइना को कैसे तिब्बत के टाइम में खाना पहुँचाते थे, ये सब छुपा हुआ बातें नहीं है, सब वैसे ही हैं। तो उन्होंने नेहरू जी के बारे में जो बोला कि भाई, अब मैं तो एम्बेसडर क्या बोलता हूँ कि जो राष्ट्रपति थे वहाँ के, उस समय उनके एम्बेसडर थे इंडिया में, तो उन्होंने किताब लिखी थी, तो उन्होंने क्या बोला था। लेकिन उन्होंने और भी बातें बताई कि जब उनके ही नेहरू थे, उनके भतीजा थे, वो किताब लेटर लेके जा रहे थे, जब किस तरह से है, और वो बोल रहे थे कि हाथ कांप रहा था जब वो लेटर लेके जा रहे थे। इंदिरा गांधी ने देश की जनता को, वो बोलते थे कि वो 25 करोड़ बोझ है, मतलब देश की जनता को वो मानते थे, बोझ मानते हैं वो लोग। वैसे ही 57 करोड़ जनता हो गया इंदिरा गांधी के टाइम में, तो बोले कि हमारा बोझ जो बढ़ के अब 57 करोड़ हो गया। मैंने, उन्होंने उदाहरण दिया कि नेहरू जी को बोला कि आपका सबसे बड़ा टेंशन क्या है, या बोझ आपके सबसे बड़ा कर्ज, तो उन्होंने बोला कि 57 जो 25 करोड़ जनता है वो, मतलब उनका टेंशन 25 करोड़ जनता है।
तो वो बोझ मान के इस तरह की बातें काफ़ी बताया उन्होंने। ज़्यादातर तो उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने विकास का काम 2014 के पहले क्या था, किस चीज़ों में क्या था, आज क्या है। पहले किस तरह से विश्व जो है भारत को देखता था, आज जीडीपी ग्रोथ क्या है। पहले उन्होंने क्या बताया था कि पहले मान लीजिए कि जो 1957 मतलब 47 के आज़ाद होने के टाइम में जो 7% के आस-पास बता रहे थे, बाद में वो 3% हो गया था और ग्रोथ आज आज कितना हो गया। तो ये सब उन्होंने काफ़ी आंकड़े वगैरह बताए उन्होंने। उन्होंने ये बताया कि मेरे जन्म से पहले पटेल साहब ने जिस सरदार सरोवर का वो रखा था उसको मैंने बनवाया, प्रधानमंत्री बनने का। ऐसी काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताया। तो कहने का मतलब उन्होंने सबसे बड़ा उठाया कि मोदी वाला जो मोदी तेरी कब्र खुदेगी इस तरह का जो स्लोगन चल रहा है उसके ऊपर। तो देखिए ये सब चीज़ों से तो देखिए कांग्रेस को उनका काम है बोलना, लेकिन इससे कांग्रेस को और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना वो आज के विपक्ष, क्योंकि आज के जितने भी विपक्षी दल में नेता हैं ना, वो लोग ज़मीन से जुड़े नहीं हैं। वो लोग क्या है, उनके जो माता-पिता लोगों ने पार्टी बनाया और उनको दे दिया। अब उनको पता ही नहीं है कि भाई देश के जो ज़मीनी हकीकत क्या है, ज़मीन पे क्या चल रहा है। तो वो और वो ऐसा नहीं कि वो जाग जाएँगे सुन के बातें। देखिए एक होता है ना कि हमारे बिहार में कहावत है पड़ुआ बैल। तो पड़ुआ बैल जो होता है ना, वो उसको कितना भी आप खोदेंगे वो उठेगा नहीं, ऐसे कहावत है। तो कैसे जो आदमी को कितना भी आप बोल देंगे, उसका नेचर ही वैसा है जो कुछ करना ही नहीं है उसको। बस मीडिया में बने रहना, उसी को समझता है कि इस तरह से प्रधानमंत्री ने कई जो मुद्दे को छोड़ा, जैसे गरीबी हटाओ जैसे नारों से लोगों ने को गुमराह किया देश की ने कांग्रेस के प्रथम परिवार ने ये पूरे जीवन नारा लगाते रहे गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटाओ, गरीबी को नहीं हटा पाए, गरीबों को हटाया। इसी तरह की उन्होंने परियोजनाओं के बारे में जो उन्होंने बोला कि किस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें बताया कि कैसे सरदार सरोवर बांध है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट इनकी सरकार ने कराया। उसके बाद वही जो मैंने बोला, जो कब्र खोदने वाली बात पे उन्होंने अपना बात बोला। तो प्रधानमंत्री ने बोला कि अब ऐसा कोई सत्र नहीं रहा जिसमें मुझे अपशब्द नहीं बोला गया। 2002 से जब तक मैं से गुजरात का सीएम था, आप से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक केवल मुझे अब 25 साल से मैं यही सुन रहा हूँ, किसी ने उनको बोला कि आपकी सेहत का क्या राज है? तो मैं 2 किलो डेली मतलब अपशब्द सुनता है इन लोगों से। तो इस तरह के बैंकिंग व्यवस्था को कैसे उन्होंने पतन के राह के पहुँचा दिया। एनपीए पे बहुत बड़ी बात बोला कि आज 1% के आस-पास एनपीए, बहुत बड़ी बात है ये। मतलब ये उसके बाद बैंकिंग सिस्टम को कैसे बर्बाद किया था और उन्होंने बताया कि 50% जो आबादी है उसके पास किसी के खाते नहीं थे, बैंक के सीढ़ियों पे नहीं गए थे। तो उस तरह से उन्होंने काफ़ी चीज़ों को पहले तो उन्होंने बताया कि किस तरह से अ, मतलब उन्होंने विकास किया, जिस तरह से काम किया, चाहे बैंकिंग सेक्टर में सुधार किया हो। फिर उन्होंने जो टीएमसी पे उस पे भी निशाना साधा, उन्होंने बोला कि किस तरह से टीएमसी जो है, जो जिस तरह से घुसपैठियों को जो भारत से बाहर आए हैं, उनको उनके लिए फाइट कर रही है और जिन जो अपने देश के जो घुसपैठी हैं, अपने देश की जनता का हक मार रहे हैं, उनको फैसिलिटी मिल रही है जो कि अपने देश की जनता को मिलना चाहिए। इस तरह उन्होंने जो यूरोपीय संघ और जो अमेरिका से जो भी उनका अभी जो ट्रेड डील हुआ उसके ऊपर उन्होंने बोला कि किस तरह से आज भारत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आज भारत को जानता है कि लोग मतलब कि भारत एक ऐसी शक्ति है जिसके साथ हमें डील करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से प्रधानमंत्री ने कई तरह का ज़िक्र भी किया और इसी में उन्होंने बोफोर्स का भी ज़िक्र किया कि बोफोर्स में किस तरह से समझौते किए गए। न उनके पास कोई दिव्य दृष्टि थी। उन्होंने ये तक बोला कि आप जाके अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं पहले के जो कांग्रेस काल में, उनके भाषण सुन लो जो लाल किला से देते हैं, उनके पास कोई विज़न नहीं था, कोई जब वो महँगाई बढ़ी थी याद है, बहुत पहले भी बताए थे, तो बोले थे कि अरे यार वहाँ पे वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर, तो इसलिए महँगाई बढ़ गई, जबकि उस तरफ कुछ हो रहा, वर्ल्ड वॉर या पता नहीं क्या हो रहा था यार, मेरे को याद थोड़ा-सा मिस कर रहा हूँ, कि वहाँ इंडिया में उससे कोई उस समय इतना बड़ा ओपन मार्केट भी नहीं था, जिससे कि भारत पे जो नेहरू जी ने बोला था उसकी वजह से महँगाई बढ़ गई, तो वो चीज़ें बताया था उन्होंने। किस तरह फ्रजाइल 5 में आता था, अब हम कहाँ लेके आए हैं इसको। तो कई तरह से उन्होंने बोला कि आज हम जो इंडिया जो है वो लीड कर रहा है देश को, एक जो जितने भी विदेशी मतलब दूसरे देश हैं, वो भारत की तरफ किस तरह से उम्मीद लगा कर बैठे हैं। उन्होंने बोला कि ये लोग जनता को, ये जो यंग जनरेशन है, उनको बोझ मानती है, हम उसको पावर मानते हैं कि
40 जो जनता है, करोड़ जनता है, और जिसमें जो वोटर है वो हमारी शक्ति है, हम उसको इस तरह से नहीं देखते। तो इस तरह से प्रधानमंत्री का काफी भाषण हुआ, उन्होंने राहुल गांधी पे वही बोला कि वही पुराना, और जिस तरह से उन्होंने बिट्टू साहब के साथ किया, और ये हमेशा से रहा है कि पार्लियामेंट को चलने नहीं देना, कोई काम करने नहीं देना, इस तरह का उनका। और खड़गे साहब को लिए भी बोले कि भाई आप बैठ के ही आप प्रोटेस्ट कर लो, आप उम्र हो गया तो आप खड़ा होकर नहीं कर सकते, बैठ के ही कर लो। तो मोटा मोटी देखेंगे तो प्रधानमंत्री ने पहले अपने इस भाषण में पहले तो विजन बताया कि भाई हमने क्या किया है, हमने ग्रोथ क्या किया, और 2-4 चीज़ें, ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दिया कि भाई ये लोग दिन, इनका तो दिन भर काम है। एक मुद्दा को आप बोलोगे तो दूसरे मुद्दे पे कूद जाएँगे, दूसरा का जवाब वो तीसरे पे कूद जाएँगे, तीसरे पे गया चौथे पे कूद जाएँ। तो किसी को आदमी जो इस तरह का फ्रस्ट्रेटेड माइंड का आदमी होता है उसको सैटिस्फाई नहीं करते, तो उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। भाई चल तू इसी में खुश रह। तो ऐसे ही काम कर, काम बगैर ऐसे ही आरोप लगाते-लगाते तेरी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। तू भी ऐसा, और जो लोग उसके साथ में हैं वो लोग भी ऐसे ही बर्बाद हो जाएँगे, उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। जब तक कांग्रेस से पेरोल पे काम कर रहे हैं तो ट्विटर पे ऐसे लोग लिखते रहेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो लोग भी बोर हो जाएँगे, कब तक लिखेंगे? इनके पास भी पैसा खत्म हो जाएगा तो सब ऐसे ही चलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज का अंत में।